सही बुखारी में हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि जब कोई शख्स शर्मो हया न करे तो चाहे कुछ भी करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जिस शख्स के अंदर अल्लाह का खौफ खत्म हो जाए, शर्म और बेशर्मी का फर्क खत्म हो जाए, दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत यानी वहन पैदा हो जाए, आप ऐसे शख्स से कुछ भी करने की उम्मीद कर सकते हैं। यही हदीस मुबारक आज सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान पर पूरी उतरती है, जो कि बार बार अपनी तकरीरों में कह चुका है कि मैं सऊदी अरेबिया को 2030 तक एक मॉडर्न इस्लाम रखने वाले मुल्क के अंदर बदल दूंगा, जिसके लिए वो मॉडरेट इस्लाम की टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडरेट इस्लाम एक नई टर्म है जो कि हमारे आज के लिबरल ज़हनियत के दिमागों ने ईजाद की है, यानी दीन इस्लाम के अंदर खुद से ऐसी नई चीज़ों को वक्त के हिसाब से खुद शामिल करना जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, बल्कि ये सोसाइटी का या तो कल्चर है या फिर ये वक्त की ज़रूरत है। और इसका असल मकसद है मुसलमानों को कंफ्यूज करना कि असल में दीन है क्या और दुनिया का कल्चर क्या, जिसका जाहिर है कि दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अल्लाह ने वाज़े तौर पर कुरान करीम के अंदर ये फरमा दिया है कि अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, यानी अल्लाह की किताब और हदीस मुबारक। इसके अलावा मॉडरेट इस्लाम या लिबरल इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है। दरअसल यही मॉडरेट इस्लामी लिबरलिज्म की शुरुआत है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लिबरलिज्म के अंदर बदल जाएगा। और आपके ज़हन क्योंकि इस काम के लिए पहले से तैयार होंगे तो इसे कबूल करने के अंदर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इसके अंदर सऊदी अवाम का कोई कसूर नहीं है, दरअसल इसके हुक्मरानों का कसूर है। अवाम तो बेचारी इस कदर बेबस है कि जरा से भी हुकूमत पर तनकीद का मतलब है सजाए मौत, फिर चाहे वो काबा के इमाम रह चुके हों या फिर जमाल खशोगी जैसे साफी हों। क्योंकि आज के सऊदी हुक्मरान अरबी नहीं है बल्कि अजमी मुसलमान है। अरबियों ने जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, कुरान करीम को पीठ दिखाई, तो बनु उमैया के बाद बनु अब्बास के दौर के अंदर इनसे दुनिया की खिलाफत छीन ली गई। और सूरह मोहम्मद में अल्लाह ने जो धमकी दी थी वो सच कर दिखाई कि अगर तुम इस कुरान को पीठ दिखाओगे तो तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, यानी अरबियों के बाद इनकी जगह सल्तनत उस्मानिया या फिर तुर्कों ने ले ली। और बिल्कुल यही वजह है कि आज भी अजमी मुसलमानों को गजा के अंदर कटने मरने वाले अपने मुसलमान भाइयों, बच्चों, औरतों की कोई फिक्र नहीं, बस अपनी दौलत और अयाशों की फिक्र है। इसी दुनिया की मोहब्बत और मौत के खौफ की वजह से वो ना सिर्फ इसराइलियों की, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के अंदर मदद कर रहे हैं पेट्रोल और रिसोर्सेज की सूरत में, बल्कि बहुत जल्द इसे तस्लीम करके इसके साथ तिजारती ताल्लुकात भी बहाल करने वाले हैं। इसी यहूदी लॉबी की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से सऊदी अरेबिया के हुक्मरान आज मॉडरेट इस्लाम का नारा लगाकर लिबरल यानी मगरिब के निजाम के अंदर सऊदी अरेबिया की हुकूमत को बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हर रोज सऊदी अरेबिया के अंदर लिबरलिज्म का एक ऐसा तूफान देखने को मिल रहा है जिसका हम आज से पहले तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। म्यूजिकल कॉन्सर्ट, डांस क्लब, फैशन शो, जुए के अड्डे, शराब खाने, फॉरेन बीचेस और हर वो चीज जो कि लिबरलिज्म को बढ़ावा दे। इसीलिए आज हम मौजूदा अरबों की हलाकत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक के मुताबिक देख रहे हैं, क्योंकि वो भी इन अजमी मुसलमानों के हुक्म के पीछे चल पड़े हैं। अब की बार खबर यह है कि 27 साला सऊदी मॉडल रूमी अल कातानी ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के अंदर ये इंकशाफ किया कि इस बार 2024 के मिस यूनिवर्स मुकाबले के अंदर वो सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, और वो भी सऊदी अरेबिया के इस मुकद्दस झंडे के साथ जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। ये सऊदी अरेबिया की तारीख के अंदर पहली मर्तबा हो रहा है। कभी सोचा नहीं था कि हमें इस कदर बेहयाई और ऐसा वक्त भी देखने को मिलेगा। ये ना सिर्फ अल्लाह के दीन के तौहीन है बल्कि कलमे की भी तौहीन है, जो कि इस झंडे पर मौजूद है। कम से कम इसका तो हया कर लिया होता, लेकिन बात वही है कि जब तू हया ना कर तो कुछ भी कर। आप सब लोग मिस यूनिवर्स मुकाबले से तो वाकिफ होंगे या फिर कम से कम इसका नाम तो सुना होगा, जिसके अंदर एक मॉडल लड़की अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए अपने जिस्म की खूबसूरती, वल्गर और बेहुदा किस्म के लिबास के अंदर सामने बैठे हजारों लोगों को, जबकि टीवी और मीडिया पर देखने वाले करोड़ों लोगों को दिखाती है ताकि वो इसको जज कर सकें और वो इस कामयाबी को दुनिया के सामने फख्र के तौर पर पेश कर सके। इस इवेंट को हर साल ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी IMG और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी मिलकर ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसे 1952 के अंदर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद पैसिफिक मिल्स नाम की कंपनी ने शुरू किया। और देखते ही देखते इसे एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर बदल दिया गया, जहां हर एक मुल्क से एक लड़की को अपने मुल्क के अंदर मौजूद लड़कियों की खूबसूरती को दिखाना होता है। और इस जजमेंट के अंदर कई राउंड्स होते हैं, जिसमें बकिनी ड्रेस, नाइट गाउन ड्रेस जो कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर शादियों में पहना जाता है, और इंटरव्यू शामिल है। पहली बार सऊदी अरेबिया को रूमी अल कातानी नाम की मॉडल, जिसका ताल्लुक रियाद से है, रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैक्सिको के अंदर 18 सितंबर को होने जा रहा है। ये इवेंट सऊदी औरतों के लिए एक ज़हन साजी का काम करेगा, इन्हें भी लिबरल ज़हन के साथ घरों से बाहर निकलने की हिम्मत देगा, क्योंकि अब ये लड़की इन बाकी लड़कियों के लिए भी आइडियल और रोल मॉडल होगी, जो कि अधनंगे लिबास के अंदर सऊदी अरेबिया जैसी मुकद्दस सरजमीन की औरतों को रिप्रेजेंट करेगी।
ایسی مسلم عورتیں جن کی آواز بھی 4 دیواری سے باہر نہ جانے کا حکم دیا گیا، انہیں شرم و حیا اور پردے کا حکم دیا گیا، یہی ان کی خوبصورتی اور حسن ہے۔ لیکن افسوس کہ آج یہ سب کچھ اس قوم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کے حکم کو اتنا حقیر جاننے لگے ہیں کہ اس کی مخالفت کے اندر وہ سب کام کر رہے ہیں جو کہ شیطان کی تعلیم ہے، نہ کہ رحمان کی۔ اس طرح کے ایونٹس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ سعودی عربیہ کو اسی مغربی کلچر اور بے حیا معاشرے کے اندر بدل دیا جائے گا جو کہ یورپ اور امریکہ کے اندر مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑا افسوس کا مقام یہ ہے کہ سو کالڈ عالم دین کی زبانوں پر مکمل طور پر تالے لگ چکے ہیں، جن کی فنڈنگ وہاں سے آتی ہے جو کہ علماء سو ہیں، اپنے لوگوں سے ہی دنیا داری اور ذاتی فائدے کی خاطر حق کو چھپاتے ہیں۔ مگر قیامت کے دن یہ لوگ اللہ کے حضور سب سے بڑے مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ کو ان گناہ گار لوگوں پر اتنا جلال اور غصہ نہیں آتا جتنا ان برائیوں کو دیکھ کر گونگے شیطان بنے عالم دین اور علم رکھنے والے لوگوں پر آتا ہے۔ جب بھی کسی نافرمان قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو سب سے پہلے ایسے لوگوں پر آیا جو کہ سب کچھ جانتے سمجھتے تو تھے لیکن پھر بھی خاموش رہے۔ اب صرف سعودیہ ہی نہیں بلکہ اس طرح کے بے حیائی پر مبنی ایونٹ باقی مسلم دنیا کے لیے بھی موٹیویشن ہوں گے، اور وہ بھی آہستہ آہستہ انہیں اپنانا شروع کر دیں گے۔ سعودی حکمران نہ صرف آج اپنے لوگوں کی بلکہ پوری مسلم دنیا کی ذہن سازی کا کام کر رہے ہیں۔ آج اس وقت کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آخری وقتوں کے اندر فتنے تمہارے گھر گھر کے اندر بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو جائیں گے، اور ایک ایمان والے شخص کو اپنا ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ پر رکھ لے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ سعودی عربیہ سے اس طرح کی خبروں کو سن کر ایک مسلمان ہر بار خود سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا کچھ باقی تو نہیں رہ گیا، اور ہر بار اسے ایک نیا جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہدایت دے، ورنہ بہت جلد اللہ کا عذاب ان کا منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Now this next report marks something historic. For the first time, Saudi Arabia is going to send a participant for Miss Universe 2024. This marks a significant move by Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud to shed the image of a conservative country. Participating in the event is 27-year-old influencer and model Rumi Al-Qahtani. Their progress is being measured by a catwalk. The kingdom is set to participate in the Miss Universe pageant. Representing Riyadh will be 27-year-old Rumi Al-Qahtani.